आप प्राविधिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। आज गठियावा विधि महाविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए गठियावा गांव पहुंचे हैं। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस विद्यालय के पूरे प्रबंध तंत्र को और विशेष रूप से हमारे परिवार के सदस्य जज साहब को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस जंगल में एक शिक्षा की ज्योति जलाने का जो काम किया है, उसके लिए इनको शब्दों में भी जो बधाई दी जा सके वो कम पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में इस समय मान के चलिए सभी पार्टियां पूरे भारत में लोकसभा की तैयारी में लगी हुई हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी भी लगातार जन जन तक संपर्क कर रही है और तैयारियों में जुटी हुई है। तो अब की बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर आपकी पार्टी अपना दल चुनाव लड़ेगी? अपना दल 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब की बार सवाल है कि 80 सीटों पर कैसे चुनाव लड़ेगी वो बता देता हूँ जी। जहां पर अपना दल का सिंबल होगा वहां अपना दल लड़ेगी, जहां भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होगा वहां भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, और जहां पर निषाद पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा वहां निषाद पार्टी के कैंडिडेट को अपना दल लड़ाएगी, जहां पर सुहेल देव समाज पार्टी के कैंडिडेट लड़ेगा उसको अपना दल वहां लड़ाएगी। तो हम तो 80 सीट पे लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में अपना दल यस कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी करेगा? मैं फिर कह रहा हूं 80 की 80 सीटों पर अपना दल लड़ेगी। जातीय जनगणना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, इसमें कोई पूछने का कोई वही नहीं है। प्रारंभ से हमारी पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन करती रही, आज भी समर्थन करे, अपने स्टैंड से हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अभी हाल ही में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गरीबों की जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि बिहार ने जातीय जनगणना का एक आंकड़ा लागू किया है। देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से सामाजिक न्याय के विषयों को महत्व दिया है और उन्होंने बहुत सारे विषयों को हल भी किया है। और प्रधानमंत्री जी की हमेशा से एक वो रही है कि सबको समाज में बराबरी का हक मिले, और उसी की दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार आगे बढ़ रही है। और अपना दल जब ऐसे कोई विषय उसके संज्ञान में आता है तो उनको उठाता है और उस पे सोल्यूशन भी लेके आता है। इस समय आप प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा में आए हुए हैं। जैसा कि पट्टी विधानसभा में यहाँ के भाजपा की सीट से मंत्री जी जो थे इससे पूर्व में वो चुनाव हारे थे, तो क्या लगता है आपकी बार जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ से अपना दल अपना प्रत्याशी उतारेगी या गठबंधन का प्रत्याशी होगा? यहाँ से फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेल देव समाज पार्टी का प्रत्याशी होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें लेकर आ रही है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, गठबंधन कितनी सीटें लेके आ रहा है उत्तर प्रदेश में? हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। सर, गठबंधन को किस तरह का नजर से देखते हैं? इंडिया गठबंधन को पिछले 3 दिनों में आप इंडिया गठबंधन के हालात देख रहे हैं। इसके बाद भी मुझे कुछ बोलने की जरूरत है तो मैं बोल दूं। सर, एक सवाल है कि पट्टी विधानसभा में भी अभी आप हैं, इसके पहले भाजपा से माननीय मोती सिंह जी थे, वो उनकी करारी शिकस्त दी थी सपा के विधायक राम सिंह ने। तो क्या अब की बार आपकी पार्टी इस सीट पर अपना प्रत्याशी करेगी? लोकतंत्र में जीत हार होती रहती है और 2027 का जब समय आएगा तो ये कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। हम पिछली बार 2 सीटें लड़े थे, विश्वनाथगंज और सदर। 2022 में हमें 1 सीट छोड़नी पड़ी। तो ये तो जो सभी पार्टियों का जब गठबंधन का विषय होता है उसमें बैठ करके तय होता है कि कौन कहां से लड़ेगा। और अपना दल तो सारी सीटों पर अपने संगठन पर काम कर रहा है, जहां उसको लड़ने का मौका मिलता है वहां वो लड़ता है, जहां सहयोगी दल लड़ते हैं उनको जिताने का काम कर रहा है।